हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको MS एक्सेस के बारे में बताने वाला हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, स्पेशली जो लोग डाटा एंट्री करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक्सेल भी यूज़ करते हैं, वर्ड भी यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए, उसी तरह MS एक्सेस भी यूज़ होता है डाटा एंट्री के लिए। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन किया है तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस आ रही हैं, कस्टम वेब ऐप एंड ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ रिसेंट ऐप्स खुली हुई हैं। रिसेंट मतलब आपकी फ़ाइल्स खुली हुई हैं और नीचे ओपन अदर फाइल्स भी हैं जिन पे जाकर आप और फाइलों को अपना ओपन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हमेशा ब्लैंक वाले पे क्लिक करना है। चलिए, हमने ब्लैंक वाला चूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर चैनल का नाम लिख देता हूँ और नीचे क्रिएट पे क्लिक करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हमें फ़ाइल किसी स्पेसिफिक जगह पर सेव करनी है अपनी, क्योंकि देखिए नीचे पाथ आ रहा है सी यूज़र कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको लगता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अपनी फ़ाइल सेव करनी है या कलेक्शन वहाँ पे रखनी है अपनी फ़ाइल्स की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम पहले यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड मैं इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ नीचे थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाएंगे या आप माई डॉक्यूमेंट में भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप फाइल रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव को चूज़ करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है एक्सेस के नाम का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लर्न। तो अब ये मेरा एक फ़ोल्डर बन चुका है सी ड्राइव के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लैंक डाटाबेस जो हमारा डेस्कटॉप डाटाबेस है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं अपना नाम फिर से मेंशन कर देता हूँ। देन ये बटन पे क्लिक करना है आपने येलो वाले फ़ोल्डर टाइप पे, और यहाँ से वो लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ पर आप ये फाइल्स अपनी सेव करना चाहते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे उस फाइल का नाम आ गया है एक्सेस लर्न के नाम से, और यहाँ पर आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं अब ओके करने के बाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप नीचे देख रहे हैं आप क्रिएट आ रहा है, तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑल एसेस ऑब्जेक्ट जो कि लेफ़्ट साइड में नज़र आ रहा है, मेरी तरफ जब मैं अपनी तरफ से देखूँ तो लेफ़्ट साइड है, जब आप काम करेंगे तो राइट साइड पड़ेगा आपको। तो लेफ़्ट साइड में है टेबल 1, और ऊपर देखिए काफ़ी सारे आपके यहाँ पे एक एक्सेल की तरह शीट्स में कुछ लाइंस होती हैं, एंड यहाँ पे फील्ड लिस्ट आ रहा है राइट साइड में जहाँ पे नो फील्ड अवेलेबल टू बी एडिड लिखा हुआ है। तो हमारे पास दो व्यू होते हैं, डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू। तो ये देखिए इन दोनों में से हमें पहले किस पे जाना है, पहले आप चलिए इस पे जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। तो जब आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे एक स्पेसिफिकली नाम मांगेगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट डाटा या स्टूडेंट फॉर्म ऐसा कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। तो एंटर करने के बाद जस्ट आपको ओके करना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, और उसके सामने ऑटो नंबर लिखा हुआ है। यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑटो नंबर का मतलब क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब आप कोई भी एंट्री करेंगे ना इसमें, जैसे आईडी नंबर लिखा है आपने, उसके सामने ऑटो नंबर चूज़ कर लिया, फिर नीचे आपने कुछ और एंट्रीज़ की हैं, तो जब भी आप कोई एंट्री करेंगे ना तो ऑटो नंबर जैसे है तो अपने आप 1 2 3 4 आता रहेगा, जैसे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर होता है। और ये आपकी प्राइमरी की होती है। आप देख रहे हैं साइड पर एक कीज़ का बटन आ रहा है, तो उसे बोलते हैं आपकी प्राइमरी की, मेन फंक्शंस की। तो यहाँ पर सीरियल नंबर मैं जैसे लिख देता हूँ, देखिए सिंपली यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया और यहाँ पर आगे इसके ऑटो नंबर कर दिया। और ये देखिए प्राइमरी की, एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पर, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। तो अभी हम लगे रहने देते हैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है हमारा MS एक्सेस का, तो इसमें अभी मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने नेम किया है, तो नेम को हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही एंटर करेंगे यहाँ पर। तो नॉर्मल है क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट में हर एक तरह की एंट्री हो जाती है, तो शॉर्ट टेक्स्ट बहुत है एंटर करने के लिए। इसके बाद आप इसमें कर सकते हैं आपका एड्रेस, आप एड्रेस का कॉलम बना सकते हैं, या फिर इसमें आप स्लैश डाल के सिटी भी मेंशन कर सकते हैं, स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट टेक्स्ट ही अरेंज में करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, और इसको आप यहाँ पे नंबर में ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी आप शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको नंबर लेके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी चूज़ करेंगे, और आपने वर्ड और एक्सेल में सीखा ही है कि जब आप हाइपर लिंक करते हैं किसी चीज़ को तो वो लिंक जुड़ जाता है, तो हम यहाँ पे भी हाइपर लिंक ही चूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने हाइपर लिंक चूज़ कर लिया है।
इसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो सेक्शन बना सकते हैं फ़ोटोज़ लगाने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरह आप जो है अपनी जो एंट्री करते हैं उसका जो बाहर का मॉड्यूल है वो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं। अब ये जो आपने बाहर का पूरा बना लिया है डिज़ाइन, अब इसके अंदर हमने एंट्री करनी है। तो व्यू में जाके डाटा शीट पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए अब हम इस पर एंट्री करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि MS एक्सेस के अंदर आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा बेस बनाते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। तो इसे भी आप एक्सेल और वर्ड की तरह ही सीखिए और बार बार ट्राई करने पे ही हर एक चीज़ प्रॉपर आती है, ये तो मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे दीपक लिखा वैसे ही यहाँ पर एक नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। एड्रेस में अब आप यहाँ पे कोई सिटी डाल दीजिए। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ मेंशन कर देता हूँ। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नंबर की जगह आप शॉर्ट टेक्स्ट भी लेते ना तो भी यहाँ पे वो आराम से एंटर हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हमने नंबर चूज़ किया हुआ है तो हम यहाँ पे नंबर ही रखेंगे, तो कोई इश्यू नहीं है। नंबर के बाद आप ध्यान रखिएगा आगे आता है आपके पास ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में सिर्फ आपको, जैसे आपने नेम दीपक चूज़ किया तो यहाँ पे भी आप दीपक लिखकर @gmail लिख सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको तो इसलिए कोई एग्जैक्ट मुझे नहीं पता दीपक @gmail किसी का आईडी हो या फ़ोन नंबर किसी का यहाँ पे जो मैं डाल रहा हूँ किसी से रिलेटेड हो, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये जस्ट मैं ऐसे ही इसमें डाल रहा हूँ। तो अब ये साइन आ गया फ़ोटो वाला, तो इस पर आपको डबल क्लिक करना है 2 बार। तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ोटोज़ होती हैं, तो आप वहाँ पे माई पिक्चर में जाकर फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हाइपरलिंक भी बना हुआ है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर कुछ ईमेल आईडीज़ दिखा देगा जहाँ से आप चूज़ करके अपनी ईमेल आईडी को मेल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आ गई हैं। ये पिक्चर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और कोई भी पिक्चर जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो पिक्चर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह आपकी एक एंट्री पूरी होती है। तो देखिए जैसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था ना, तो वैसे ही मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। अब जैसे सेकंड नेम पे आ गए ना अब हम, तो अब मैं जैसे ही यहाँ पे नाम लिखूँगा आप देखेंगे न्यू की जगह यहाँ पे 2 नंबर अपने आप आ जाएगा। देखिए आ गया ना। तो नगमा लिखा, मोहाली यहाँ पे कर दिया हमने और फिर से आगे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ पे हम नगमा की ईमेल आईडी डाल देते हैं और आगे हम ऐसे ही फ़ोटो लगा देंगे 2 बार क्लिक करके। पिक्चर में जाके आप यहाँ से कोई भी फ़ोटोज़ जो आपके पीसी में हैं या जो आप एक्चुअल डाटा करेंगे वर्क बनाए डाटा वर्क करेंगे, तो फिर जिस इंसान का आप नाम लिख रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड उनकी फ़ोटो भी लगाएंगे। एक मैं आपको यहाँ ट्विस्ट दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ ऑलरेडी मोहाली लिख चुका हूँ और मैंने ये लिया था यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने व्यू वाले मेन्यू में जो कि होम में सबसे पहले नंबर पे होता है और डाटा शीट व्यू पे चले जाएंगे। तो या सॉरी डाटा शीट तो है ये, डिज़ाइन व्यू पे हम चले जाएंगे। तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस एंड सिटी फिर से आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि आप यहाँ पे जो भी वर्ड लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली एंट्री में आता जाएगा अपने आप। जब भी आप अगली एंट्री करेंगे, अब जो एंट्री तो हो चुकी है वो हो चुकी है, अगली एंट्री के लिए तो मैं यहाँ पर चंडीगढ़ मेंशन कर रहा हूँ। आपके सामने देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमने चंडीगढ़ कर दिया। उसके बाद फिर से आप व्यू पे जाएंगे नॉर्मली और वहाँ पे जाके डाटा शीट व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यस करेंगे देखिए नगमा का मोहाली पहले का लिखा हुआ है, लेकिन आगे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चंडीगढ़ लिखा आ गया। तो यहाँ पे फिर से मैंने किसी का नाम लिखा तो चंडीगढ़ आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने नाम लिखा तो नीचे एक और जो एक और रो आ चुकी है, उसमें भी ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ मेंशन हो चुका है। तो इसमें भी मैं आपको एक और ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ईमेल आईडी और फ़ोटो यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो नरेंद्र से रिलेटेड यूज़ कर लीजिए।
तो ये हो गया फ़ोटो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं फिर से हम व्यू में जाएंगे और डिज़ाइन व्यू में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमने एड्रेस और सिटी लिया है शॉर्ट टेक्स्ट, इसको हम लुकअप विज़र्ड में क्लिक कर देंगे। देखिए सबसे नीचे आता है लुकअप विज़र्ड, आप इस पर क्लिक कर देंगे और अब क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपने आई विल टाइप इन द वैल्यू पर जाना है। और यहाँ फर्स्ट में जैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ मेंशन कर देता हूँ और मेरे चंडीगढ़ के नियर अबाउट पड़ता है मोहाली, तो मैं नीचे वाले बॉक्स में मोहाली एंटर कर देता हूँ और फिर उससे नीचे पंचकूला। तो मैं नियर बाय जो मेरे सिटीज़ हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। और अब बस हमने करना क्या है, सिर्फ नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है, या आप सीधा भी फिनिश कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे फिनिश कर दिया। तो ये देखिए ऐसे आ चुका है। अब आप फिर से व्यू में जाइए और डाटा शीट व्यू में जाकर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप कैप मेन्यू बन चुका है। तो मैं यहाँ से चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखिए आराम से। अगली एंट्री में भी आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, जैसे ही नाम लिखेंगे यहाँ पे फ़ोन नंबर अपने आप आ जाएगा। तो ये हमने अमान लिखा, अमान को हमने चंडीगढ़ में सेट कर दिया और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे अमान लिखकर हमने ईमेल आईडी डाल दी और यहाँ पर फ़ोटो लगा दी। तो आई होप जो मैंने आज ही आपको ट्रिक्स सिखाई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी और आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा चैनल या मेरी वीडियोस, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।